आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे फेवरेट और शायद आप सबके फेवरेट भी, जिन्होंने टीवी के सबसे पॉपुलर करैक्टर्स किए हैं। कागज़ पे लिखे किरदारों में अगर किसी ने जान फूंकी है तो वो ये हैं। उन्होंने अपने टैलेंट से किसी के दिल में एज ए रिंकू भाभी जगह बनाई, किसी के दिल में वो गुत्थी बनकर बैठे हैं और कई फैमिलीज़ में वो डॉक्टर मशहूर गुलाटी के नाम से जाने जाते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के ग्रेट टैलेंट सुनील ग्रोवर की। तो आज हम आपको बताएंगे कि कब सुनील ग्रोवर ने पहली बार कैमरा फेस किया, कैसे हुई उनकी एंट्री बॉलीवुड में और क्यों हुआ था कपिल के साथ उनका झगड़ा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनील ग्रोवर हरियाणा के एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं और ये शहर हरियाणा और पंजाब दोनों के बीच में आता है। सुनील को मिमिक्री का स्कूल टाइम से ही शौक़ था और उन्हें ये शौक़ लगा अपने फादर से। एक्चुअली सुनील के फादर एक रेडियो अनाउंसर बनना चाहते थे, लेकिन उनके फादर इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, इसलिए उन्होंने अपना ये रेडियो अनाउंसर वाला सपना तोड़ दिया। लेकिन सुनील के फादर ने अपने बेटे को इस क्रिएटिव दुनिया से दूर नहीं रखा। उन्होंने उन्हें एक्टिंग और सिंगिंग हर चीज़ में सपोर्ट किया। स्कूल में सुनील इतनी अच्छी मिमिक्री करते थे कि ऑलरेडी अपने स्कूल में पॉपुलर हो गए थे। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से थिएटर की डिग्री हासिल की। इसी दौरान जसपाल भट्टी अपने एक शो के लिए ऑडिशन ले रहे थे। वहाँ पर सुनील भी ऑडिशन देने गए और वो सिलेक्ट हो गए। जसपाल भट्टी ने सुनील को अपने शो फुल टेंशन के लिए कास्ट कर लिया। ऐसे पहली बार सुनील ने कैमरा फेस किया। जसपाल भट्टी से ही सुनील ने कॉमेडी की बारीकियाँ सीखी हैं और अलग अलग कैरेक्टर्स सीखे हैं। इसी दौरान 98 में अजय देवगन की मूवी प्यार तो होना ही था की शूटिंग पंजाब में हो रही थी और जब वहीं के लोकल आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ी तो सुनील ने भी उस मूवी के लिए ऑडिशन दिया। उन्हें उस मूवी में एक छोटा सा रोल मिला। सुनील ग्रोवर पंजाब और अपने एरिया में काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, उन्हें काफ़ी काम भी मिल रहा था। तो सुनील ने सोचा कि क्यों ना अपनी किस्मत को मुंबई जाके आजमाया जाए। तो 2001 में सुनील मुंबई शिफ्ट हो गए और 2002 में उन्होंने एक मूवी द लेजेंड ऑफ भगत में एक छोटा सा किरदार निभाया। उन्होंने कुछ फ़नी वीडियोस भी बनाई, जिसके बाद सुनील को एक बड़ा ब्रेक मिला। ये शो था इंडिया का सबसे पहला साइलेंट कॉमेडी शो और ये शो सब टीवी पर आने वाला था। इस शो का नाम था गुटरगू। इस शो के 26 एपिसोड सुनील कर चुके थे, लेकिन अचानक एक दिन उन्हें प्रोडक्शन से कॉल नहीं आया और उसके बाद सुनील को पता चला कि उनके करैक्टर को रिप्लेस कर दिया गया है। इतना बड़ा शो हाथ से निकलने के बाद सुनील ने वॉइसिंग का काम शुरू कर दिया और इसी दौरान ही उन्होंने रेडियो के लिए एक बहुत ही पॉपुलर शो किया। ये शो था हंसी के फव्वारे। ये शो वैसे तो एक सिटी के लिए बनाया गया था, लेकिन ये शो इतना पॉपुलर हुआ कि इसे ऑल ओवर इंडिया एयर किया गया। इसी दौरान सुनील ने गजनी, हीरोपंती और गाज़ियाबाद जैसी मूवीज़ में काम भी किया। गजनी में उनका काम बेहतरीन था, लेकिन अभी भी वो 1 या 2 मिनट के रोल ही कर रहे थे। अभी भी सुनील को वो मौका नहीं मिला था जहाँ पर वो अपना टैलेंट पूरी तरह दिखा सकते। इसी दौरान एक शो आया और इस शो में सुनील ने जो करैक्टर किया वो करैक्टर इतना पॉपुलर हो गया कि वो करैक्टर शो के बाकी करैक्टर्स पर भारी पड़ गया और ये शो था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। जिस वक्त सुनील को समझ आया कि उनका करैक्टर बहुत पॉपुलर है और वो इस शो के लिए बहुत मायने रखते हैं, तब मौका देखकर सुनील ने कपिल से अपनी पेमेंट को इंक्रीज़ करने को कहा और कपिल ने उनकी बात नहीं मानी और उनकी पेमेंट इंक्रीज़ नहीं की। उसके बाद सुनील ने कपिल का ये शो छोड़ दिया और इन्होंने उन्हीं के कंपटीशन में एक नया शो शुरू किया। ये शो था मेड इन इंडिया, लेकिन ख़राब टीआरपी की वजह से ये शो कुछ ही एपिसोड्स के बाद बंद हो गया। सुनील फिर से वहीं पर आ गए थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। फिर से वही मूवीज़ में छोटे मोटे रोल्स और सीरियल्स में कोई छोटा सा करैक्टर।
इधर कपिल को भी रियलाइज़ हो गया था कि सुनील के नहीं होने से उनके शो की टीआरपी भी डाउन हो रही है। गुत्थी के फैंस गुत्थी को बहुत मिस कर रहे थे। इसी दौरान कपिल के शो में भी एक प्रॉब्लम आई। वो जिस चैनल पर शो करते थे उसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला था और साथ ही नए शो के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस कपिल और उनकी टीम ने रखी थी वो चैनल को मंजूर नहीं थी। यही वजह थी कि कलर्स से कपिल का शो ऑफ एयर हो गया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही कपिल ने सोनी टीवी से कांटेक्ट किया और अपने न्यू शो के साथ वापस आए। इस शो में सुनील भी एक बार फिर दिखाई दिए। कहा जाता है कि कपिल ही वो इंसान थे जिन्होंने सुनील को मनाया और शो में वापस लाए। लेकिन अब कपिल और सुनील पर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे क्योंकि कलर्स टीवी वालों ने साफ साफ कह दिया था कि आप ये करैक्टर्स रिपीट नहीं कर सकते। सुनील ग्रोवर अब गुत्थी बनकर नहीं आ सकते थे। लेकिन जब ये शो शुरू हुआ सुनील ग्रोवर जिन करैक्टर्स में आए उन्होंने अपनी अलग ही जगह बना ली। ये करैक्टर थे रिंकू भाभी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी और ये शो फिर से पॉपुलर हो गया। अब आगे जो किस्सा बताने जा रही हूँ ये वो किस्सा है जो फेमस तो बहुत हुआ लेकिन उसके पीछे की वजह बहुत कम लोग जानते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया वाला इवेंट जब कपिल अपनी पूरी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया में जिस दिन कपिल की टीम ने परफॉर्म करना था उसी दिन ही कपिल का चंदन के साथ झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया था कि चंदन ने उस दिन कपिल के साथ परफॉर्म भी नहीं किया था और साथ ही जिस होटल में कपिल और उनकी टीम रुकी हुई थी चंदन वहाँ से भी चले गए। कपिल का मूड वहीं से ख़राब हो गया था। इवेंट ख़त्म करने के बाद ये सब लोग एयरपोर्ट पर पहुँचे इंडिया वापस आने के लिए। चंदन ने डायरेक्ट सबको एयरपोर्ट पर ही ज्वाइन किया। चंदन को देखकर कपिल का मूड फिर से ख़राब हो गया और ये वो दौर था जब कपिल को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही थी। सब लोग फ़्लाइट में बैठे। फ़्लाइट टेक ऑफ होते ही कपिल ने पीना शुरू कर दिया। पीते पीते कपिल को टाइम का पता ही नहीं चला और डिनर का टाइम हो गया। कपिल के ख़राब मूड की वजह से टीम ने सोचा कि कपिल को डिस्टर्ब नहीं करते, उनको ड्रिंक एंजॉय करने देते हैं और हम खुद डिनर कर लेते हैं। ऐसे में कपिल जैसे ही आए उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि अब से पहले पूरी टीम एक साथ बैठकर डिनर करती थी। कपिल को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने वहाँ पर कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। कपिल की लैंग्वेज इतनी गंदी हुई कि सुनील को कपिल को बीच में ही रोकना पड़ा। सुनील ने कपिल को समझाने की कोशिश की लेकिन कपिल नहीं रुके और सुनील को भी पर्सनली अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने सुनील को ये तक कह दिया कि तेरी औकात क्या है, तुम सब मेरी वजह से चल रहे हो। कहा यह भी जाता है कि दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई और साथ ही कपिल ने सुनील पर जूता भी फेंका था। इस इंसिडेंस के बाद कपिल और सुनील कभी साथ नज़र नहीं आए। उसके बाद कपिल का डाउनफॉल शुरू हुआ। उसके बाद सुनील ने बागी मूवी में काम किया। उसके अलावा उनकी कॉफ़ी विद डी मूवी भी आई। उसके अलावा सुनील ने एक और मूवी पटाखा में भी काम किया और वो कुछ पंजाबी मूवीज़ में भी नज़र आए। अब सुनील का ज़्यादा फोकस मूवीज़ पर ही है। ये थी सुनील ग्रोवर की कहानी। क्या मेरी तरह आप भी सुनील के फ़ैन हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।